देखो बच्चों, कुछ और अच्छे क्वेश्चन से बताता हूँ आपको लिमिट के। देखो ध्यान से, मान लीजिए हमें क्वेश्चन करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखो ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए हमें करना है ना। n टेंडिंग टू इंफिनिटी है n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, देखो हम एक काम करते हैं, n फैक्टोरियल देखो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना। n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और माइनस n फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी देखो अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो क्या बचेगा n प्लस 1 माइनस 1, है ना। n फैक्टोरियल देखो यहां से कॉमन ले लो, अब n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n, है ना। और n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 0 के इक्वल आ गया। ठीक, देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a की पावर x साइन b बाई a की पावर x और दिया गया है a ग्रेटर देन 1। मान लो ऐसा हमें फॉर एग्जांपल दिया गया है a ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर a 1 से बड़ा है और पावर इंफिनिटी है तो पूरे का रिजल्ट भी क्या आता है बोलो, इंफिनिटी। मालूम है हम लोगों को, है ना। ठीक, अगर a 1 से बड़ा है और पावर इंफिनिटी है तो a की पावर इंफिनिटी का रिजल्ट भी क्या आता है बोलो, इंफिनिटी ही आता है। देखो हम एक काम करें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी देखो ऐसे है, साइन b बाई a की पावर x, इसको लिख लें 1 बाई a की पावर x, ऐसा देखो इसको लिख लें। देखो इससे क्या फायदा हुआ, देखो ये है इंफिनिटी तो दिस अपॉन इंफिनिटी मतलब पूरी वैल्यू 0 हो गई। x इंफिनिटी है तो देखो ऐसा होता है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a की पावर x, तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है बोलो, इंफिनिटी, है ना। तो अगर x इंफिनिटी है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, है ना। तो अब देखो ये भी 0 हो गया, अगर x इंफिनिटी है तो a की पावर x क्या हो गया, इंफिनिटी, तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी मतलब पूरी वैल्यू 0 हो गई। ये भी देखो 0 हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म है। लेकिन देखो साइन के साथ में ये है, हम क्या करें, b से करें डिवाइड, b से करें मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गए और वैल्यू भी देखो 0 हो रही है, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 हो गई। तो 1 इंटू बी, आंसर क्या आ गया बोलो, b आ गया, है ना। बोलो, क्योंकि देखो साइन b बाई a की पावर x और नीचे भी क्या हो गया, b बाई x की पावर x। देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों टर्म सेम भी हैं, तो साइन x अपॉन x वाला केस बन गया, वैल्यू 1 हो गई इंटू b, तो आंसर भी क्या आ गया बोलो, b के बराबर आ गया। ठीक, लिखो सब बच्चे ध्यान से, देखो लिखो जल्दी से। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2x बाई 10x, इसकी लिमिट देखो हमको चाहिए, है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है माइनस 2x बाई 10x है, तो अच्छा होगा कि हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की हेल्प से करें क्वेश्चन को। देखो हमको ये बात मालूम है, मैंने बताया था आपको कि 10x जो होता है ना, वो y बराबर x से ज्यादा होता है, ऐसे, है ना। मतलब अगर हम x को पॉजिटिव साइड से देखेंगे तो 10x x से ज्यादा होता है। देखो 10x का ग्राफ x से ज्यादा है,
लेकिन यही अगर हम निगेटिव साइड से देखेंगे तो देखो जो tan x है वो x से कम है, tan x की वैल्यू देखो x से कम है अगर हम निगेटिव साइड से देखेंगे। जीरो के आगे देखेंगे tan का ग्राफ ऊपर है, y बराबर x लाइन नीचे, तो tan x x से बड़ा। लेकिन जीरो के पीछे देखेंगे तो y बराबर x लाइन ऊपर है, tan x का ग्राफ नीचे है, मतलब tan x x से छोटा। ठीक, देखो अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2x बाई 10x। देखो ऐसे ये आ गया। ठीक, अब देखो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 0 से ज्यादा ले रहे हैं। 0 से ज्यादा पर क्या होगा बोलो, tan x x से बड़ा हो जाएगा, है ना, tan x x से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अब देखो x पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होगा। अगर हम tan से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x बाई 10x, है ना। x पॉजिटिव है तो tan की वैल्यू भी पॉजिटिव है, tan से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, तो 1 ग्रेटर देन x बाई 10x। देखो यहां पर -2 है तो -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लेस देन -2x बाई 10x। देखो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, है ना, इनइक्वालिटी देखो चेंज हो गई। मतलब ये जो टर्म है ये -2 से ग्रेटर है, मतलब इस टर्म की वैल्यू क्या है बोलो, -2 से ग्रेटर, मतलब -2 से ज्यादा। तो इसीलिए जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -2 के बराबर हो जाएगी, ध्यान दो, है ना, क्योंकि ये टर्म -2 से ज्यादा है। देखो जैसे ऐसा ना, मान लो ये है, ये 0, ये -1, ये -2, तो देखो ये जो वैल्यू है ये -2 से ज्यादा है, यहां कहीं है -2 से ज्यादा। तो जब आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, -2। तो इसीलिए जो हमारा राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या आ गया बोलो, -2 आ गया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, कि आखिर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए क्या होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अब हमें 0 के लेफ्ट में वैल्यू लेनी है ना, ऐसे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि अब हमें x लेस देन 0 लेना है, 0 के लेफ्ट में वैल्यू लेनी है, ध्यान दो। देखो अगर हम 0 के लेफ्ट में जाते हैं, देखो 0 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, अगर हम लेस देन 0 पर जाते हैं देखो तो क्या हो रहा है, देखो tan x x से छोटा है ना। अगर हम देखो 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो tan x की वैल्यू x से कम है। ठीक, अब देखो x नेगेटिव है तो tan की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर हम tan x से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। अगर हम tan x से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि x नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज। -2 से मल्टीप्लाई करो तो लेस देन -2x अपॉन 10x, देखो फिर इनइक्वालिटी चेंज। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म फिर से -2 से ज्यादा है, और अगर ये -2 से ज्यादा है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा देखो वो -2 के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू -2 से ग्रेटर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, -2। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या हो जाएगा, -2, और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी कितना है, -2। इसका मतलब पूरा का पूरा लिमिट क्या हो गया बोलो, -2 के इक्वल हो गया, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x में, लेकिन देखो ये फिर भी अपने आप में अलग टाइप का क्वेश्चन है। लिखो सब बच्चे जल्दी से करो ध्यान से इसको।